हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का। तो जी सुबह का टाइम है, अभी मैंने ली है खाली पेट वाली टैबलेट, झाड़ू पोछा करके और नहा के बस आ गई थी किचन में। फिर कभी तो मैं उठते ही ले लेती हूँ, लेकिन लेती ज़रूर हूँ। सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि मैं टैबलेट ले लूँ। और मैं आज बनाऊंगी आलू के पराठे। कल मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे, तो मैंने एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर लिए थे ताकि मैं सुबह भी बच्चों को टिफ़िन में दे सकूँ और हस्बैंड को भी जो है खाने थे ब्रेकफास्ट में। कई बार ना ऐसा रहता है कि मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो फिर इनको 2 टाइम खाने रहते हैं, इसलिए मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ही बॉईल कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना सब्ज़ी बना लूँगी बॉईल आलू की, लेकिन फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि मुझे ना पराठे ही खाने हैं। तो इनके लिए मैंने हरी मिर्ची कट की है, बच्चों के लिए मैंने सिंपल ही रखे थे। तो अभी ना कूड़े वाले की आवाज़ आ रही थी कि जैसे उसकी साउंड आता है ना वो, लेकिन दूर था वो। और मैं ना काफ़ी देर से वेट करने लगी थी उसका कि आ जाए तो, लेकिन जब मैं वेट करती हूँ ना तो वो आता नहीं है, मतलब दूर ही खड़ा रहेगा। और जब मैं कैजुअल हो जाती हूँ ना कि अभी टाइम लगेगा आने में, इतने में निकल जाता है, क्योंकि ऊपर से जाना रहता है ना मुझे। तो नीचे की नीचे तो डालना हो ना तो फिर टाइम नहीं लगता है, लेकिन ऊपर से जाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इतने में निकल जाता है। कई ऐसे रहते हैं कि जो रुक जाते हैं, कई बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। अभी मैंने आलू के पराठे सेक लिए हैं, हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने रोटी बनाई है और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आलू के पराठे ही बनाए हैं। और बच्चों को भेज दिया मैंने स्कूल में। उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने मक्खन बनाने की तैयारी में। मैंने ना मलाई को निकाल के रख लिया था और मौसम ना ऐसा हो गया जैसे शाम हो रखी है, लेकिन ना सुबह का ही टाइम है। और क्योंकि ना फिर ये मक्खन का काम मैं अभी कर लूँगी ना तो शाम तक ये बन जाएगा। जैसे मैं किचन में काम करूँगी ना उसी टाइम में इसको रख दूँगी मेल्ट करके, तो ये भी काम हो जाएगा। शाम को फिर टाइम नहीं लग पाता है। और देखिए एकदम से बादल आ गए हैं, इतनी ज़्यादा मतलब घटा हो गई है। मौसम एकदम से चेंज हुआ है। पहले तो इतना ज़्यादा पसीना आता था, किचन वगैरह में काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लग भी रहा था कि अब की बार ना गर्मी मतलब सर्दी आएगी ही नहीं, मतलब गर्मी ही रहेगी। और एकदम से बारिश ने ना काया ही पलट दी, एकदम से पलटी मारी है मौसम ने। इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई कि पंखे में भी अब सर्दी लगने लगी है। एक साइड मैंने पानी जो है रख दिया है ताकि मैं ये ग्राइंडर को धो के रख लूँ। और बस अभी 2-4 बार मैं इसको चलाऊँगी और इसको ना धो के अच्छे से और फिर रखूँगी। और एकदम काला हो गया है ना, तो लग रहा है कि जैसे रात हो गई है, इसलिए मैंने लाइट भी ऑन करके रखी है। और मैं बार बार देख रही थी कि बारिश तो नहीं आ गई, क्योंकि ना मैंने कपड़े बालकनी की साइड ही सुखाए हुए हैं। और ना जैसे कम बारिश आती है ना तो फिर बालकनी के अंदर की साइड जहाँ तार है ना वहाँ नहीं लगती है, लेकिन अगर तिरछी बारिश आ जाए या फिर तेज़ आ जाए ना बारिश तो छींटे लगते हैं। तो मेरा ना ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। और अगर मेरे ये भी था कि लाइट चली गई तो फिर मैं मक्खन कैसे बनाऊंगी, बीच में रह जाएगा। इसलिए फटाफट से पहले मैंने मक्खन ही बनाया है। अब जाके मैं कपड़े लेके आऊँगी और उनको ना आगे की साइड डालूँगी। मक्खन को ना मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है और अब इसको रख दूँगी मेल्ट होने के लिए। तो बस अभी ना मैं पानी जो है ना उसको भी डाल लेती हूँ बोतल के अंदर। ये सारी बोतल पीने के काम आती हैं और जो कैंपर रहता है वो खाना वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अभी आरओ ठीक नहीं है ना तो फिर मुझे नीचे से ही लेके आना पड़ता है पानी। तो इसको भी मैं खाली करके रख लूँगी। और देखिए मक्खन जो है मैंने रख दिया है मेल्ट होने के लिए। और अभी मैं कपड़े लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा हो गया है। वैसे डायरेक्ट तो नहीं लग रही थी बारिश, लेकिन छींटे आ रखे थे तो इसलिए मैं इनको यहाँ ले आई हूँ। टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो मेरा सारा ध्यान इन्हीं पे रहेगा। कहीं बारिश ना लग जाए, मतलब भीग ना जाए कपड़े, दोबारा से गीले हो गए ना फिर दिक्कत हो जाएगी। और सूखने में जितना अब 1 दिन लगेगा ना तो वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे। और मौसम देखिए कितने एकदम से बादल आ गए हैं और बच्चे ना स्कूल में हैं। और मेरे यही था कि बच्चे आए ना इतने मौसम ठीक हो जाए, नहीं तो फिर हेलो भीगते हुए एवरीवन, आएंगे। वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का। और ये व्लॉग है मंडे का। तो अभी ना टाइम हुआ है 15 मिनट रहते हैं 12 बजने में। 1 बजे आएंगे बच्चे, तो 12:30 बजे तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। एक अलमीरा कर लेती हूँ यहाँ की, तो कुछ तो होगा ना से तो अच्छा है, क्योंकि ये तो डेली का ही हो जाएगा कि मेरी एडिटिंग का टाइम भी यही रहता है और सफाई का भी रहता है, तो थोड़ा थोड़ा ही कर लेंगे। क्योंकि बच्चे हैं ना और अपना खुद का काम हम करते हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं स्टार्ट, फिर दूध का टाइम हो जाएगा, दूध लेके आऊँगी थोड़ी देर में। तो एक अलमीरा मैं आज कर लेती हूँ और जो मेरी वाली है ना वो मैं कल करूँगी, लेकिन नीचे वाला का पोर्शन मैं आज कर लेती हूँ, क्योंकि ना उस दिन भी मेरा ना थोड़ा सा छूट गया था।
मतलब बेड का नीचे का मोस्टली सामान तो निकल गया था जिसमें टाइम लगा था कपड़े वगैरह में, और वो अलमीरा आज कर लेते हैं फटाफट। चलो, तो देखिए छोटी सी अलमीरा है और इसके अंदर इतना सारा सामान है ना, देख के ना बाहर से तो लगता ही नहीं है कि इतना सारा सामान इसके अंदर है। 2 पोर्शन है, एक इस साइड है, दूसरी साइड है, तो सबका ही सामान पहले मैं खाली कर लेती हूँ। चद्दरें हैं, कपड़े हैं, ब्लैंकेट है, सारी ही चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबको फ़ोल्ड करके और अच्छे से पहले इसको साफ़ कर लूँगी, फिर लगाऊँगी, अच्छे से अरेंज करके लगाऊँगी ना तो स्पेस भी बन जाएगा। तो सारे ही बड़े-बड़े कपड़े हैं इसके अंदर, तो ये जल्दी ही हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छेड़ा है क्योंकि कम टाइम है ना, तो इसी में मतलब इस टाइम में यही हो पाएगा। तो खाली नहीं जाना चाहिए कोई भी दिन, बस चाहे हम थोड़ा ही काम करें लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि फिर ना एक दिन खाली चला गया ना, वैसे बच्चों की जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन तो मेरा खाली जाता है मोस्टली। और मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि उनके सामने जो मैं काम कर पाऊँ ना वो कर लूँ। और अभी ना कमर का पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है। अभी तो मुझे फ़ील नहीं होता है, जब मैं काम में लगी रहती हूँ ना तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता है, लेकिन जब सोती हूँ ना तब पता लगता है कि इतना ज़्यादा पेन है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा हुआ है। इस वजह से मुझे झुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सुबह के टाइम उठा ही नहीं जाता है। पहले तो मेरी टैबलेट चली हुई थी फोलिक एसिड की, जो विटामिन D3 की, वो चली हुई थी, लेकिन अभी वो बंद हो गई है। तो बहुत ज़्यादा पेन है और अभी सफाई का काम में लगी हुई हूँ ना, तो इस वजह से और ज़्यादा हो गया है। एक्सरसाइज वगैरह करने का मुझे लग नहीं रहा है टाइम, क्योंकि फिर मुझे ना थकान पहले रहती है, लेटते ही तो नींद आ जाती है, सुबह उठती हूँ तो काम में लग जाती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा है। और धीरे-धीरे कोशिश करूँगी कि अपने रूटीन थोड़ा-सा चेंज करूँ और पहले की तरह अपने रूटीन में आ जाऊँ, लेकिन अभी तो बॉडी मेरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है। तो कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अपना रूटीन थोड़ा-सा चेंज करूँ। बस अभी जो है सामान है ना पैक करने का है, रखने का है, वो मैं रख दूँगी। जितना पैक करके रखूँगी ना सामान उतना ही स्पेस बनेगा, और इस टाइम तो ना मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना कि स्पेस बन जाए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी निकलेंगे, उनके लिए भी स्पेस चाहिए। ब्लैंकेट वगैरह हैं जो भी, और बच्चों के कपड़े तो इतने ज़्यादा होते हैं ना, मोटे कपड़े जो रहते हैं ना स्वेटर वगैरह, उसमें ज़्यादा स्पेस भी चाहिए रहता है। इस वजह से ना सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़े वगैरह रखने की। गर्मियों में तो फिर भी टी-शर्ट वगैरह रहते हैं, पतले कपड़े रहते हैं, उसमें इतना ज़्यादा स्पेस नहीं लगता है जितना कि सर्दियों के कपड़े में लगता है। और अभी ना मैंने ये जो रैक है ना इसको भी निकाल लिया था, इसमें इतना सामान भरा हुआ है ना, इतना मतलब बच्चों ने डाल दिया, हर जगह बच्चों का सामान है। जो रखने का है वो भी रखा हुआ है, जो फेंकने का है वो भी रखा हुआ है, और सारी चीज़ें मिक्स की हुई है। मैं तो इनके ना कलर्स वगैरह से इतना परेशान हो जाती हूँ, हर जगह कलर मिलेंगे इनके। और जो फेंकने का मैं फेंक दूँगी, इसको बिल्कुल खाली कर दूँगी, और थोड़े दिन बाद देखिएगा इसको बिल्कुल फुल कर देंगे। बच्चों वाले घर में ना आप जितनी सफाई करोगे ना उतना ही कम है। बच्चों का घर है ना, तो आपको साथ के साथ ही साफ़ करना पड़ेगा। मैं तो ना कई बार तो लगी रहती हूँ उनके पीछे कि मैं करती रहती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरा दिमाग कि तुम कर लो जितना तुम्हें करना है, बाद में ही करूँगी मैं। जितना फैलाना है उतना फैला लो, क्योंकि बच्चे हैं उनको तो समझ आती नहीं है, और वो तो ना वही करेंगे। अभी मैं कर तो दूँगी, लेकिन 2-4 दिन बाद है ना एकदम से फुल हो जाएगा, दोबारा से वही हो जाएगा। और मेरे ना हस्बैंड बोलते भी रहते हैं कि तुमने ये नहीं की थी, और मैं उनको बोलती भी हूँ कि अब की बार ना मैं फ़ोटो खींच के रखूँगी कि मैंने ये कर दी थी, 2 दिन बाद ये हाल हुआ है। वैसे जब मैं कर दूँगी ना तब तो नोट करेंगे नहीं, वो फैला देंगे ना दोबारा से, तब उनके माइंड में आता है कि ये की नहीं थी, ऐसी की ऐसी है। तो ये होता है। और ये व्लॉग है ना मंडे का है, लेकिन वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ सैटरडे को। तो अभी ना डायपर आए हैं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सैटरडे के दिन ही, वो मैंने साइड में रख दिया, काफ़ी दिन से ख़त्म हो गए थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन सीज़न की वजह से डिले हो गया था। तो आज आ गए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी तो मैं नहीं पहनाऊँगी। आज आपके साथ यही वाला व्लॉग मैं शेयर करने वाली हूँ, रात को जब मैं ओपन करूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये स्टूल भी मैंने खाली कर लिया है, बस अभी ना वैसे फालतू की चीज़ इसमें ज़्यादा थी और काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो देखती हूँ इसमें क्या कुछ रखूँ, और अलमीरा के अंदर तो ना मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा है, तो वो भी मुझे लगाना है। देखती हूँ या तो लड्डू को ही दे दूँगी मैं, उसका ही सामान जो है बच्चों का सामान ही उसमें रखा जाएगा, नहीं तो फिर ये ना इधर-उधर रखते रहते हैं। देखिए अभी एक कलर है ना किट वगैरह, ये भी इसके अंदर थी, और कलर्स वगैरह जो भी हैं, स्केच वगैरह हैं, उनको एक अलग से स्पेस दे दूँगी ना तो फिर उसमें ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही, तो मैंने यही सोचा है कि ये वाली जो अलमीरा है ना रेड वाली, वो बच्चों को दे देती हूँ। 2-3 पोर्शन वो यूज़ कर लेंगे, 1-2 मेरे हो जाएँगे, जो भी मैं सामान रखूँगी थोड़े बहुत।
तो ये ड्रॉर भी मैं खाली कर लूँगी। और कुछ सामान नहीं है, सिर्फ़ इनके कलर वग़ैरह ज़्यादा हैं और कागज़ वग़ैरह जो है वो डाल रखे हैं, तो साथ के साथ मैंने ये भी कर लिया है। और आप लोग भी कमेंट से मुझे बताना कि आपकी सफाई कितनी हो गई है, कितनी रह गई है। और मेरे चैनल पे अगर नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। आपके कमेंट से मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस झाड़ने पोंछने का, खाली करने का वो काम हो गया है। अब फेंकने का काम आता है, तो सारे पॉलीथीन में मैं जो फेंकने का सामान है वो इकट्ठा कर लूँगी, फिर लगाऊँगी मैं झाड़ू। उसके बाद बस बच्चे ही आ जाएँगे, क्योंकि आधा घंटा ही बचा है उनके आने का। इससे पहले मैं जो भी सामान मैंने फैलाया है ना उसको समेट लेती हूँ, और जो कपड़े रखने के हैं वो रख लेती हूँ, जो धुलने के हैं वो अलग से रख देती हूँ। और ये बेड को ठीक कर लेती हूँ। चद्दर वगैरह मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, जब तक ये सफाई का काम चलेगा ना मैं चद्दर नहीं चेंज करूँगी। बेडशीट मैं वही जब ही चेंज करूँगी जब मेरी सारी क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले ना चेंज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, फिर से वही हो जाता है। इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि ना पूरी क्लीनिंग करने के बाद ही जो है बेडशीट मैं चेंज करूँ। अभी मैंने कपड़े से ही झाड़ दिया है और अच्छे से ना इसको सेट कर दिया है, तो बेड एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। जब बेड अच्छा लगता है ना तो ही रूम अच्छा दिखता है। तो अभी लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू, क्योंकि बच्चे आने ही वाले हैं और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से ना आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि अभी मैं दूध लेके आऊँगी, उसको बॉईल करूँगी, फिर बच्चों के कपड़े जो भी पहनाने हैं मुझे वो निकालूंगी। और बारिश जैसा मौसम है, मुझे लग रहा है आज बच्चे गीले होंगे ज़रूर, क्योंकि बारिश ना अभी लगी ही हुई है और आ गए हैं बच्चे। हाँ, आज तो गिल्ले हो गए भाई बच्चे। दिखाइए बेटा कितना गिल्ला हो गया। मैं तो बहुत सारे गिल्ले हो गया माँ। टी शर्ट बी शर्ट सब गिल्ली होगी, पैंट बूट सब गिल्ली होगी। और आपकी चीकी की? मेरी भी गिल्ली हो गई। मुंह तो देख ले इसका, मुंह तो देख लेगा। चलो कपड़े चेंज करो बेटा, चलो बाबू। और अब मैं मिल रही हूँ अब सीधा आपको शाम के टाइम पे। मैं बना रही हूँ आज सेव भाजी। तो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक अच्छे से मैंने जो है फ्राई कर लिए हैं। सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। अब मैंने डाल दिया थोड़ी सी मलाई और दूध। तो बस अभी इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।